भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना के साथ ही विद्रोह और आंदोलनों का इतिहास भी प्रारंभ होता है और जनजातीय क्षेत्र भी इससे अछूते नहीं रहे। आंदोलन का क्षेत्र या स्वरूप कोई भी हो, कुछ बातें मूल रूप से सामान्य पाई जा सकती हैं। इनमें प्रमुख था ब्रिटिश शासन द्वारा जनजातीय जीवन शैली, उनकी सामाजिक संरचना, उनके परिवेश व उनकी संस्कृति में हस्तक्षेप करना। ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के साथ साथ जनजातीय क्षेत्रों में जमींदार, महाजन, ठेकेदार और बाहरी व्यापारियों द्वारा शोषण, ईसाई धर्म प्रचारकों की गतिविधियां, कर व्यवस्था, आरक्षित वन सृजित करने और लकड़ी तथा पशु चराने की सुविधाओं पर प्रतिबंध इत्यादि आदिवासी विद्रोह के कारण बने। आज की इस वीडियो में हम भारत के प्रथम आदिवासी विद्रोह संथाल विद्रोह के बारे में बात करेंगे। 1855-56 में हुआ संथाल विद्रोह झारखंड के इतिहास में होने वाले सभी जनजातीय आंदोलनों में सबसे व्यापक एवं प्रभावशाली विद्रोह था। 16 अगस्त 1765 को हुए इलाहाबाद की संधि के बाद अंग्रेजों को बिहार, बंगाल और उड़ीसा में कर वसूलने का अधिकार मिल गया, जिसका बड़ा प्रभाव गरीब किसानों, मजदूरों और आदिवासी समुदायों पर पड़ा। अंग्रेजों ने कर में बेहिसाब वृद्धि कर दी और वसूलने का काम स्थानीय जमींदारों को सौंप दिया। कर न दे पाने की स्थिति में आदिवासी कर्ज के बोझ तले दब गए और बदले में उनकी जमीनें छीनी जाने लगीं। विवश होकर वे साहूकारों से कर्ज लेते और बदले में 50 से 500% तक ज्यादा ब्याज चुकाते। रेल की पटरी बिछाने के लिए अंग्रेज जंगल काटने लगे जो आदिवासियों का घर था। जब कभी अंग्रेजों को मांस खाना होता, वे आदिवासियों के जानवर उठा ले जाते। यह अत्याचार यहीं खत्म नहीं हुआ। आदिवासियों को अंग्रेज नौकर बनाकर अपने घर का काम कराते और आए दिन उनकी बहू बेटियों का शारीरिक शोषण करते। जब आदिवासी अपनी बहू बेटियों को न्याय दिलाने के लिए मुकदमा करते तो दोनों पक्षों का खर्च उन्हें ही उठाना पड़ता। हद तो तब हो जाती जब अंग्रेजी अदालत का फैसला आदिवासियों के पक्ष में कभी नहीं आता। अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाने वाले को जान से मार देना तो आम बात हो गया था। इन्हीं सब अत्याचारों के बीच सन 1815 में झारखंड के संथाल परगना के साहिबगंज जिले के भोगनाडीह गांव के एक आदिवासी परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ, जिसका नाम सीधो मुर्मू रखा गया। 5 वर्ष बाद सन 1820 में सीधो मुर्मू के छोटे भाई कान्हू मुर्मू का जन्म हुआ। सन 1825 और 1835 में 2 और भाइयों क्रमशः चांद मुर्मू और भैरो मुर्मू का जन्म हुआ। इनकी 2 बहनें फूलो मुर्मू और झामो मुर्मू थी। इन 6 भाई बहनों के पिता का नाम चुन्नी मांझी था। बचपन से ही अंग्रेजों के अत्याचार को देखते आए सीधो मुर्मू के मन में उनके प्रति घृणा भर गई और उन्होंने अपने लोगों के बीच अंग्रेजों के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। वो कहते, अंग्रेजों की गुलामी मत करो, अपने हक की लड़ाई लड़ो, अंग्रेजों को मार भगाओ, परंतु कोई उनकी बात पर ध्यान नहीं देता क्योंकि वे अभी बच्चे थे। आदिवासी समाज का होने से सीधों का ज्यादातर समय जंगलों में ही बीतता। वे धनुष चलाने का अभ्यास करते और जंगली जानवरों का शिकार करते। इस दिनचर्या ने उन्हें साहसी और गर्म मिजाज वाला युवक बना दिया। जब उन्होंने देखा कि अंग्रेजों से खिलाफत की बात पर लोग ध्यान नहीं दे रहे, तो उन्होंने सोचा कि क्यों न इसकी शुरुआत अपने घर से ही की जाए। उन्होंने अपने भाई बहनों को समझाना शुरू किया और उन्हें अपने साथ मिला भी लिया। सीधों से ज्यादा गर्म मिजाज के तो उनके छोटे भाई कान्हू थे। अब वे सभी भाई बहन मिलके अपने लोगों को समझाते और आसपास के क्षेत्रों में सभाएं भी करते। धीरे धीरे आदिवासी समुदाय के लोग उनसे जुड़ने लगे और उनकी चर्चा दूर दूर तक होने लगी। ऐसा कहा जाता है कि एक दिन जब सीधो जंगल में ध्यान कर रहे थे तब आदिवासियों के देवता मारंगबुरु उनके सपने में आए और अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध छेड़ने का आदेश दिया। सीधो ने यह बात अपने भाइयों को बताई और संथाल के आदिवासियों को एक जनसभा के लिए एकत्रित करने को कहा। आदिवासी परंपरा के अनुसार शाल के वृक्ष की टहनी के साथ संथाल के आदिवासियों को महासभा में आने का निमंत्रण भेजा गया। 30 जून 1855 को साहिबगंज जिला के पंचकठिया में संथाल परगना के 400 गांवों से लगभग 10,000 आदिवासी उस महासभा में पहुंचे। सीधों की वाक्शली में जादू था और वो लोगों को उत्तेजित करना जानते थे। सीधों ने अपने उस ऐतिहासिक संबोधन में घोषणा की, अब कोई अंग्रेजों को लगान नहीं भरेगा और न ही किसी सरकारी आदेशों को मानेगा।
जो भी हमारी बहू बेटियों का शोषण करेगा हम उसे मौत के घाट उतार देंगे। हम दिकुओं को भगाकर आबुआ राज की स्थापना करेंगे। तीर धनुष कटार फरसा तैयार रखो, अब मरांगबुरु को अंग्रेजों की बलि देने का समय आ गया है। आपको बताते चले कि दिकु का मतलब बाहरी लोग और आबुआ राज का मतलब अपना राज होता है। आदिवासी उनकी बात से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने सीधों को अपना राजा, कान्हू को मंत्री, चांद को प्रशासक तथा भैरों को अपना सेनापति घोषित कर दिया। इसी के साथ ब्रिटिश सत्ता, जमींदारों, साहूकारों, ठेकेदारों और बाहरी व्यापारियों के खिलाफ हूल हूल के नारे के साथ एक सशस्त्र युद्ध की शुरुआत हुई, जिसे संथाल विद्रोह, संथाल हूल या हूल विद्रोह के नाम से जाना जाता है। संथाल आदिवासियों ने सीधों, कान्हू, चांद और भैरों के नेतृत्व में ब्रिटिश दफ्तरों, संस्थानों, अंग्रेजी चौकियों व डाकघरों पर हमला करना शुरू कर दिया। आदिवासियों का ये रौद्र रूप देखकर अंग्रेज बुरी तरह डर गए और पूरे संथाल में सरकारी काम ठप पड़ गया। कुछ दिनों बाद ही रेल निर्माण कार्य से जुड़े कुछ अंग्रेज ठेकेदारों ने 3 आदिवासी लड़कियों को शारीरिक शोषण के उद्देश्य से बंदी बना लिया। इस घटना ने आग में घी का काम किया। संथाल क्रांतिकारी गुस्से से तिलमिला उठे और कान्हू ने कई अंग्रेज अधिकारियों को मौत के घाट उतार दिया। जहां कहीं भी संथाल क्रांतिकारी किसी अंग्रेज को देखते उसे वहीं मार देते। आदिवासियों के डर से अंग्रेजों ने अपनी सुरक्षा बढ़ा ली। अंग्रेजों ने पाकुड़ में माटेलो टावा बनाया, जिसमें अंग्रेज अफसर, रेलवे के अधिकारी तथा जमींदार छुप के रहने लगे। हुल यात्रा शुरू हुई और बंगाल की ओर बढ़ने लगी। 2 जुलाई 1855 को संथाली विद्रोहियों ने 25 अंग्रेज अफसरों को मारकर अंबर परगना के राजभवन पर कब्जा कर लिया। 7 जुलाई 1855 को दीघी का दरोगा महेशलाल दत्त कुछ अंग्रेज सिपाहियों के साथ एक आदिवासी के घर में घुस गया और उसे घसीटकर काम पर ले जाने लगा। बीच रास्ते में ही सीधों और उनके सहयोगियों ने उन्हें घेर लिया और सबको मौत के घाट उतार दिया। इधर कान्हू ने भी कुरघोरिया थाने के दरोगा को मार दिया। संथाल के आदिवासियों ने कुछ ही दिनों में ऐसा तांडव मचाया कि उनके विद्रोह को कुचलने के लिए ब्रिटिश सरकार को संथाल परगना में मार्शल लॉ लगाना पड़ा। ब्रिटिश मेजर बरो के नेतृत्व में सेना की 10 टुकड़ियां भेजी गई, लेकिन आदिवासियों ने उन्हें मार भगाया। संथाल विद्रोही लगातार अंग्रेजों का अपना शिकार बना रहे थे कि इसी बीच बड़हेल में चांद और भैरों की मुठभेड़ अंग्रेजों से हो गई। इस मुठभेड़ में चांद और भैरों कमजोर पड़ गए और मारे गए। अंततः अंग्रेजों ने अपनी चाल चली और सीधों तथा कान्हू की सूचना देने वाले के लिए इनाम घोषित कर दिया। इनाम के लालच में सीधों और कान्हू के कुछ साथी अंग्रेजों से जा मिले। गद्दारों के सहयोग से 19 अगस्त 1855 को अंग्रेजों ने सीधों को गिरफ्तार कर लिया और 5 दिसंबर 1955 को फांसी दे दी। कुछ ही दिनों में अंग्रेजों ने कान्हू को भी पकड़ लिया और 23 फरवरी 1956 को उनके लोगों के सामने ही फांसी दे दी। कहने को तो चारों भाई शहीद हो गए, लेकिन बहादुरी और मातृभूमि के प्रति समर्पण की दास्तान अपने पीछे छोड़ गए। इस महाविद्रोह का जिक्र हमारे मुख्य धारा के इतिहास में नहीं है, परंतु हमारा यह उद्देश्य है कि इतिहास के पन्नों में दबे हुए ऐसे महान क्रांतिकारियों की कहानियां आप सब तक पहुंचाएं। अगर आपको हमारा काम पसंद आया और आप चाहते हैं कि आगे भी हम ऐसी ही ढेर सारी वीडियोस लेकर आएं, तो हमें प्रोत्साहित करने के लिए लाइक, शेयर, कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। धन्यवाद।